प्रेम, धन, दौलत, लग्ज़री के कारक ग्रह शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में जाने वाले हैं, यानी गोचर करने वाले हैं। 15 फरवरी 2023 को ये मीन राशि में चले जाएँगे, प्रवेश करेंगे। यह गोचर 15 फरवरी शाम 7:45 पर लगभग होगा। शुक्र मीन राशि में 12 मार्च तक रहेंगे, तो पूरा फरवरी भी कह लें आधा और आधा मार्च शुक्र जो है अपनी उच्च राशि में गोचर करने वाले हैं। शुक्र सभी प्रकार के भौतिक सुख और साधन देते हैं। आपके ऊपर शुक्र अब धन और प्यार और मोहब्बत की वर्षा करने वाले हैं। आपकी राशि पर इस शुक्र के गोचर का क्या प्रभाव होगा, आइए बेहतरीन तरीके से जानते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपने सभी प्रिय दर्शकों का और आइए जानते हैं कि किस प्रकार से आपको शुभ परिणाम देंगे मीन राशि में बैठे हुए उच्च के शुक्र। शुक्र धन, दौलत, प्रकृति, सुंदरता, धन, प्रेम के कारक ग्रह हैं। मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं और कुछ राशियों के लिए मालव्य योग का निर्माण भी होगा। शुक्र का बेहतर फल आपको प्राप्त होगा। घर में गाड़ी आएगी, विवाह होगा, नई नौकरी, नया व्यापार की शुरुआत होगी, रिश्तों में प्यार होगा, प्यार, इश्क, मोहब्बत की बातें होंगी, रिश्तों में प्यार घुल जाएगा, पल-पल का मज़ा कुछ लोग लेंगे। शुक्र बहुत बेहतर फल देने वाले हैं आपको। शुक्र जल तत्व राशि है, मीन भी जल तत्व राशि है, तो इस राशि में शुक्र बहुत ही मजबूत होते हैं। शुक्र धन के कारक ग्रह हैं, लग्ज़री के कारक ग्रह हैं। धन खर्च करके ही हमें लाभ भी मिलता है और सुख भी मिलता है। बिना धन खर्च किए हमें सुख नहीं मिलता। बिना खर्च किए ज़िंदगी में मज़ा नहीं है और बिना कमाए भी मज़ा नहीं है। तो यहाँ पर पहले कमाई होगी, उसके बाद खर्चा होगा और आप काल पुरुष की कुंडली में देखिए 12 नंबर कहाँ पे आता है सबसे 12 नंबर के खाने में। तो 12 नंबर क्या है? खर्चे का घर है। तो यानी कि कमाइए और खर्च करिए और ज़िंदगी के सुख लीजिए। तो 12वां घर खर्चों का है और शुक्र यहाँ पर उच्च के होते हैं मीन राशि में। तो यानी खूब इधर-उधर से कमाइए, अपनी नौकरी व्यापार से कमाइए, शिक्षा से कमाइए और खर्च करिए। जब खर्च करेंगे तभी मज़ा मिलेगा। खर्चे में ही मज़ा छुपा हुआ है। तो कमाई अच्छी होने वाली है और यह वक़्त रोमांस का है, रोमांटिक जीवन का है, धर्म कर्म की रुचि का भी है क्योंकि मीन राशि गुरु की राशि है और यहाँ पे धर्म कर्म भी जुड़ता है। वैसे तो आप ये समझ लें कि शुक्र भी ज्ञान के ग्रह हैं। 2 ज्ञानी ग्रह एक साथ होंगे ये इस वर्तमान समय में गुरु भी वहीं पर हैं, तो 2 ज्ञानी ग्रहों का एक साथ होना, 2 अच्छे टीचरों का एक साथ होना आपको मजबूत ज्ञान दिलाने वाला है। ज्ञान से आप समझ लीजिए दुनिया को जीत लेंगे। शुक्र जिस राशि से दूसरे व 12वें भाव में बैठे होते हैं, उन दोनों के बल को बढ़ा देते हैं। शुक्र शनि को यहाँ पर बल देने वाले हैं, राहु को बल देने वाले हैं और शनि और राहु के अशुभ प्रभावों को कम करने वाले हैं। आपकी तरक्की होने वाली है। शुक्र यहाँ पर पाप कर्तरी योग भी बनाएँगे। पाप कर्तरी योग का मतलब होता है कैंची, जैसे कैंची कपड़े को, कागज़ को, किसी भी चीज़ को काट देती है, तो थोड़ा-सा अशुभ प्रभाव भी देता है पाप कर्तरी योग। तो उपाय कर लीजिएगा जो हम आपको उपाय बताएँगे। शुक्र जिसका बुरा होगा इस समय में, यानी जिसका शुक्र कमज़ोर होगा और पाप कर्तृ योग का उस पर असर ज़्यादा होगा, तो वो लोग ख़्याली पुलाव पकाएँगे, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। बैठे-बैठे सपने देखते रहेंगे, करेंगे कुछ नहीं। आराम की ज़िंदगी जीना पसंद करेंगे लेकिन काम नहीं करेंगे। वो ये चाहेंगे कि बैठे-बैठे उनके मुँह में आए कोई रोटी डाल दे, बैठे-बैठे सब कुछ उनके सामने होता जाए। वो रोमांटिक जीवन जीना पसंद करेंगे लेकिन किसी से बात करने की उनकी हिम्मत नहीं होगी। वो लोग गुप्त प्रेम कर सकते हैं, यानी अपने ही दिल में प्यार किया, अपने ही दिल में नफ़रत की और ऐसे ही बैठे-बैठे अब मैं राजा बन गया, अब मैं रानी बन गई। तो ऐसे लोग जो हैं इनका शुक्र कमज़ोर होगा, जो लोग आँखें खोलकर सपने देखेंगे। इस समय में आप मसालेदार भोजन, चटपटा भोजन के भी शौकीन हो सकते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा मांस, मछली, शराब, मदिरा की तरफ मत जाइएगा। इस समय गैस बढ़ सकती है, डायबिटीज़ बढ़ सकती है, बीपी बढ़ सकता है, थायरॉइड बढ़ सकता है। ऐसे जो मरीज़ हैं उनको बहुत ध्यान रखना है, मीठा सोच समझ कर खाना है। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें, गाय को रोटी दें और श्रीयंत्र का पूजन करें। अगर आपके घर में श्रीयंत्र है तो उसे कुमकुम का टीका लगाएँ या केसर का टीका लगाएँ। फिर देखिए कैसे धन दौलत आपके घर में बरसती है। ये उपाय हो गए, कुछ 1-2 उपाय वीडियो के अंत में भी बताऊँगा और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करिए और अब जानिए अपनी राशि का हाल। तो पूरा वीडियो सुनिएगा, ढंग से सुनिएगा तो शुक्र आपको माला-माल कर देंगे।
अब हम बात करने वाले हैं सिंह राशि के जातक जातिकाओं की। सिंह राशि के लिए यह गोचर अष्टम भाव में होगा, जैसा कि आप गोचर कुंडली में देख रहे हैं। शुक्र तृतीय और दशम भाव के स्वामी अष्टम भाव में जो भी ग्रह होता है, वो अचानक से लाभ करवाता है। लाभ भी कराता है, हानि भी कराता है, तो थोड़ा-सा ध्यान तो रखना ही होगा। उम्मीद आप समझ लीजिए कि आपने जहाँ से उम्मीद ना की हो, मान लीजिए आपने किसी को पैसा दिया है, पिछले 5 साल से वो वापस नहीं कर रहा है, या किसी स्कीम में फँस गया, कहीं इन्वेस्ट किया, मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी, अचानक से वहाँ से पैसा आपको मिल सकता है। पुरानी इन्वेस्टमेंट जो आपने 2-4 साल पहले की थी, उनमें अब दम नहीं था, लेकिन अब एकदम से वो इन्वेस्टमेंट उछाल मारेंगी और आपको रिटर्न अच्छा मिल जाएगा। धार्मिक यात्राएँ हो सकती हैं, तीर्थ यात्राएँ हो सकती हैं, मन की छिपी हुई गुप्त इच्छाएँ, जो आप कहने से अभी तक डरते थे कि कौन सुनेगा, कहाँ से पैसा आएगा, वो सारी इच्छाएँ पूरा करने के लिए लोग भी होंगे, पैसा भी होगा, वक़्त भी होगा। भगवान के भक्त होंगे, आप समझ लीजिए जो कह देंगे वो काम भगवान आपका करवा देंगे। शत्रु खुद ब खुद अपने आप समाप्त हो जाएँगे। किसी की गारंटी ना लें, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, किसी की ज़मानत ना लें। शादी हो गई है तो ससुराल वालों से चल रही अनबन दूर हो जाएगी, थोड़ा या उसमें थोड़ा सुधार हो जाएगा। सेहत को लेकर लापरवाही बिल्कुल भी मत रखिएगा। पार्टी मौज-मस्ती का मज़ा लेंगे, घर में वक़्त-वक़्त पर एन्जॉय करते हुए नज़र आएँगे। अचानक से काम या नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफ़र या डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है। शुगर और बीपी के मरीज़ थोड़ी-सी अधिक सावधानी रखें। दवा पर खर्चा बढ़ सकता है। शेयर मार्केट, लॉटरी वाले जो लोग काम करते हैं, उन लोगों को प्रॉपर्टी में या शेयर मार्केट में बड़ा लाभ होने वाला है। जो बेचते हैं, खरीदते हैं, आज सुबह लगाया शेयर मार्केट में, शाम को बेचा, ऐसे जो होते हैं ब्रोकर्स वग़ैरह, उनको बहुत लाभ हो सकता है। संतान से तू-तू, मैं-मैं हो सकती है। विदेश जाने का रास्ता पक्की तरीके से खुल जाएगा। लंबे दिनों से जो आप सोच रहे थे विदेश जाने का, जो अड़चनें आ रही थी, अब वो धीमे-धीमे समाप्त हो जाएँगी। किसी भी महिला से बदज़ुबानी मत करिएगा, अच्छे और साफ कपड़े पहनिएगा, प्रतिदिन धर्म स्थान पे मत्था टेकिएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपके सभी काम चुटकियों में बन जाएँगे, यानी कि कुछ ही दिनों में बन जाएँगे। करके देखिए, परिणाम बहुत ही खूबसूरत मिलेंगे। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है, सिंह राशि वालों के लिए। ये वक़्त गया तो आगे बहुत लंबा वक़्त ट्राई करना पड़ेगा उसको आने के लिए कि आए ऐसा वक़्त। ये बहुत ही बढ़िया वक़्त है। अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे बेहतरीन हैं, तो मैं यही कहूँगा, इस मौके को जाने मत दीजिएगा। हरि ओम, नमस्कार। जन्म कुंडली उस शीशे की तरीके से है जिसमें हम रोज़ अपनी शक्ल देखते हैं। तब हमें पता चलता है कि हमें बाल कैसे बनाने हैं, हमें चश्मा कैसे लगाना है, हमें कितना खूबसूरत दिखना है, उसके लिए हमें क्या-क्या करना है। वैसे ही जन्म कुंडली में लिखी हुई बातें, बैठे हुए ग्रह ये बताते हैं कि आपको जीवन में कब क्या करना है, कैसे आप सुंदर दिख सकते हैं, कैसे आप अच्छी नौकरी पा सकते हैं, कैसे आप अच्छी शादी कर सकते हैं, कौन-सी महिला पुरुष आपके लिए लकी है, देश अच्छा है कि विदेश में जाकर तरक्की मिलेगी, दिल्ली में तरक्की मिलेगी या बम्बई में मिलेगी। जहाँ पैदा हुए हैं, वहाँ पर धन योग है या घर से दूर जाने के योग हैं। लॉटरी में पैसा मिलेगा या मेहनत करके पैसा मिलेगा। अचानक से धन लाभ होगा या दिन-रात मेहनत करके धन लाभ होगा। यारी दोस्ती कैसी होगी, संतान का सुख होगा कि नहीं होगा, ये सारी बातें आपकी कुंडली में लिखी हैं और इसमें से अधिकतर बातें आपको पता नहीं होती हैं। जो पता नहीं होता है, उसको हम जान नहीं पाते, फिर हम उसमें तुक्का लगाते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं। फिर अंदाज़ा कभी सही निकलता है, कभी गलत निकलता है। ये एक ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी को तुक्कों में मत जिए, इस ज़िंदगी को अंदाज़ों में मत जिए, जुआ मत खेलिए इस ज़िंदगी के साथ। अपनी जन्म कुंडली बनवाइए और जन्म कुंडली बनवाने का सबसे सही वक़्त होता है जब बच्चा पैदा होता है, उसके कुछ दिनों बाद ही अगर जन्म कुंडली बन जाए, तो वो बचपन से लेकर जवानी, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक ऐश करता है या करती है। आप वाक़ई में बहुत लेट हैं। अगर आपके पास जन्म कुंडली नहीं है, तो आपको यही नहीं पता कि आपका जन्म इस धरती पर क्यों हुआ है, क्या करने के लिए हुआ है और कैसे आप तरक्की पा सकते हैं। जब आपको पता ही नहीं है सफलता का रास्ता, तो उस सफलता के रास्ते में शायद आप कभी जा ही ना पाएँ और बेकार में अपनी किस्मत को रोते रहें, ईश्वर को कोसते रहें। जन्म कुंडली बनवाइए और जन्म कुंडली में ही सब कुछ लिखा है और मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपकी तरक्की होगी, कौन-सा उपाय करना है, कौन-सा तरीका अपनाना है, देश-विदेश कहाँ सफलता मिलने वाली है, कौन-सा इंसान आपके लिए अच्छा है, कौन-सा रंग अच्छा है, कौन-सा स्टोन अच्छा है, कौन-सा रुद्राक्ष अच्छा है,
कौन-सा कलर अच्छा है, किस दिशा में लाभ होगा, कब संतान सुख होगा, कब विवाह का सुख होगा, कब माता-पिता की इच्छाओं को आप पूरा कर पाएँगे, कब घर बना पाएँगे, कब क्या कर पाएँगे, ये सब आपकी जन्म कुंडली में लिखा है, बस आपको पढ़ना नहीं आता है। जैसे एक अंधे इंसान को कुछ नहीं दिखाई पड़ता, उसी प्रकार से आप भी अपनी जन्म कुंडली ना बनवाकर अंधों वाला जीवन जी रहे हैं, ऐसे-ऐसे हाथ कर रहे हैं, हाथ में आ गया तो ठीक वरना निकल गया। आप लेट हैं, अभी जन्म कुंडली बनवाइए और मुझसे बात करिए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आने वाले 45 दिनों के अंदर आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। मैं महीनों और सालों की बात नहीं करता, आने वाले 45 दिनों के अंदर आपकी ज़िंदगी को मैं सफलता की ऊँचाइयों पर ले जाऊँगा। ज्योतिष के उपायों से आप वही करिए जो हम आपको कहते हैं और फिर देखिए ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएँ पूर्ण कर देंगे। ये कोई जादू नहीं है, ये बस ज्योतिष है जो आपकी किस्मत को चमका सकता है। दिए गए नंबरों पे संपर्क करें, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएँ और अपनी किस्मत को चमकाएँ और लेट मत करिएगा क्योंकि आप पहले से लेट हैं। आप सुखी हैं तो आपका परिवार सुखी है। आपको अपने लिए नहीं, अपने परिवार की खुशहाली के लिए अपनी जन्म कुंडली बनवानी चाहिए ताकि आप उनको दुःख ना दें। अगर आप गरीब हैं, इसका कारण ये हो सकता है कि आप अमीर बनने की कोशिश ही नहीं करी और कोशिश की लेकिन असफल कोशिश हुई, गलत कोशिश हुई और कुंडली दिखाकर आप सही कोशिश करिए तो आप भी अमीर, आपका परिवार भी अमीर और बच्चों की, पत्नी की, परिवार वालों की कुंडली दिखाइए, हो सकता है उनके भाग्य से आपका भाग्य चमक जाए और जीवन बदल जाए। अभी फ़ोन मिलाइए, हम आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं और महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है। जो भी लोग महाशिवरात्रि से पहले अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएँगे, उनको 20% का स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा और महादेव उनकी सभी मनोकामनाएँ पूर्ण करेंगे। फटाफट कुंडली के लिए फ़ोन करिए। नमस्कार।